वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जारी कर दी है। इसके पहले इन्होंने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस बार ये पार्टी करीब 175 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की सोच रही है। इस पार्टी ने पहले घोषणा की थी कि ये 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन अब यह इस पार्टी में 175 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बारे में विचार किया जा रहा है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में इस पार्टी ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उस दौरान किसी भी उम्मीदवार ने जीत दर्ज नहीं की थी। आमतौर पर 1984 से लेकर लगातार हैदराबाद की जो संसदीय सीट है वो AIMIM के कब्जे में रही, लेकिन तब से ये लगातार हैदराबाद और आसपास के इलाकों में ही सीमित रही है। लेकिन 2014 में तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में AIMIM ने भागीदारी की थी और इस दौरान इन्होंने 7 सीटों पर दर्ज की थी। उसके बाद इन्होंने तेलंगाना के लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इन्होंने अपने 2 उम्मीदवारों को जीत दिलाई। तब से लेके अब तक ये अन्य राज्यों में भी चुनावों में भागीदारी कर रही है। बिहार के हाल में होने वाले चुनावों में इन्होंने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसमें 5 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी इन्होंने 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और एक हिंदुत्ववादी राजनीति का गढ़ होने के बावजूद महाराष्ट्र में इनके 2 प्रत्याशियों को जीत दर्ज मिली थी, जिसने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। उसके बाद से इन्होंने वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों में भी अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन इन दोनों राज्यों में वेस्ट बंगाल में इन्होंने 7 सीटों पर और तमिलनाडु में 3 सीटों पर भागीदारी की थी, लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने इनके जीत दर्ज नहीं की। 2014 में तेलंगाना में जीत दर्ज करने के बाद से इन्हें स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका है और अब ये पार्टी अलग अलग राज्यों में इनरोड करने की कोशिश कर रही है, अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। अगर AIMIM की हिस्ट्री की बात की जाए, इसके इतिहास पे हम लोग एक नजर डालने की कोशिश करें तो इस पार्टी का इतिहास आजादी के पहले का है। 1927 में मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन की स्थापना एक प्रो निजाम यानी कि निजाम समर्थक पार्टी के रूप में की गई थी मौलाना नवाज के द्वारा। उस वक्त ये प्रो निजाम पार्टी थी और उसके बाद से ये निजाम की ही वफादार रही है। हालांकि आजादी के बाद से 2 मार्च 1958 को अब्दुल वाहिद ओवैसी के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ। 1984 में इन्होंने हैदराबाद में लोकसभा सीट जीती और उसके बाद से हैदराबाद और आसपास के इलाकों में इसका दबदबा रहा है। आमतौर पर AIMIM को सांसद असदुद्दीन ओवैसी के तेज तर्रार भाषणों और उनके इंटेलेक्ट की वजह से इसे ज्यादा पहचान लगातार मिलती रही है और तब से ये मुस्लिम हितों की बात राज्यों में और केंद्र स्तर पर उठाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों में इनका क्या रोल रहता है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में निभा पाते हैं, ये देखना अभी शेष होगा। इस पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए और अन्य खबरों के लिए और खास तौर पर 5 विधानसभा चुनावों से जुड़ी हर खास अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।